एक दिन एक बहू ने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। सफाई कर रही थी, मुंह में सुपारी थी। पीक आया तो नादानी में वेदी में ही थूक दिया। पर उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका थूक तत्काल स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर अधर्म आचरण कर वेदी में ही थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे बहुत सा धन हो गया। दूसरी महिलाओं में भी तेजी से बात फैली और कई औरतें भी अधर्मी होकर अपने अपने घर में बने यज्ञ वेदियों में थूकने लगी और सोना बनाने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक औरत के। उस औरत को भी अनेक दूसरी औरतों ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती? औरत बोली, बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना कोई कार्य हरगिज नहीं करती और जहां तक मुझे ज्ञात है वह इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण औरतों ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया, खबरदार जो ऐसा किया। यज्ञवेदी क्या कोई थूकने की चीज है? पति की चेतावनी के आगे बेबस वह चुपचाप सो गई। लेकिन जैसा वातावरण था और जैसी बातें होती थी उससे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य बनाकर गांव की अन्य औरतें अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। पति की बात और औरतों के उल्हाने उसे धर्म संकट में डाल देते। वह सोचती थी कि वह शायद मेरा ही दुर्भाग्य है अथवा मेरे कोई पूर्व जन्म का पाप कि सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रति भर सोने के लिए तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है? जिस नियम के पालन से मन कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं? और यह हुआ कि वह बीमार रहने लगी। उसका पति इस रोग को ताड़ गया। उन्होंने एक दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सपरिवार गांव छोड़ने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर भी वह रवाना हो गई। सूर्योदय से पहले ही वे गांव से बहुत दूर निकल जाना चाहते थे। किंतु अरे यह क्या, जो ही वह गांव की सीमा से बाहर निकले पीछे से भयानक धमाका हुआ और पूरा गांव धू धू कर जलने लगा। सज्जन व्यक्ति अवाक रह गया और उस स्त्री को अपने पति की कही बात मोल समझ में आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि धर्माचरण करने वाला उसका परिवार उस गांव की परिधि में था। इसलिए धर्म आचरण करते रहे। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचें। न जाने किसके भाग्य से आपका जीवन सुखमय व सुरक्षित है। परहित धर्म का भी पालन करते रहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ पतन का कारण बनता है।